चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 11। यदि हैं हमारे चैनल पर नए तो अभी करें सब्सक्राइब ताकि आप नए नए वीडियोज़ का लाभ उठा सकें और ऐसे ही अध्याय पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। हमें वापस जाना होगा दादा। कुंभ, तुम बचपना कर रहे हो, अपने कक्ष में जाओ। कुछ ही घंटे में उनका पोत महुपादीप से खाना होने वाला था। कुछ कुंभ कोई समाचार लेकर भागते हुए रावण के कक्ष में आया था। कुछ देर पहले जब जबीबी के साथ उसकी प्रेम क्रीड़ाओं का आनंद ले रहा था तो उस छोटी सी बच्ची पर उसका ध्यान तक नहीं गया था, जो मुश्किल से 8 वर्ष की रही होगी और मदिरा और भोजन लाई थी। कक्ष से जाने से पहले उसने देखा था कि वो कुर्सी के पास थोड़ी देर रुकी रही थी, जिस पर उसने लापरवाही से अपना अंग वस्त्र डाल दिया था। तब उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। अपने कक्ष में वापस आने पर उसका ध्यान वस्त्र के छोर पर बंधी एक छोटी सी गांठ पर गया। उसने गांठ को खोला तो एक छोटा सा भोजन पत्र मिला। उस पर 2 शब्द लिखे थे, बाल लिखी में। उसने वो पत्री रावण को थमा दी। रावण ने जोर से उसे पढ़ा, मुझे बचाएं, हमें बचाना होगा। किससे बचाना होगा? विषैले की उस छोटी सी बच्ची को। तुम्हें कैसे पता है कि वह वही है? मुझे पता है दादा, वो परेशान दिख रही थी। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो उसकी आंखों में भय था। उसे हमारी सहायता चाहिए। कुम, अभी बस आधे घंटे पहले मैंने तुम्हें इतना लंबा भाषण दिया था। लोगों का शोषण करने की अपनी क्षमता के कारण ही हम सफल हैं, इसलिए नहीं कि हम अच्छे काम करते हैं। दादा, आपने एक बार मुझसे कहा था कि अगर कभी तुम्हें कोई असुरक्षित या गंभीर संकट में मिले तो उसकी सहायता करना और फिर जीवन भर के लिए उन्हें अपना दास बना लेना। अगर उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और हम उसकी सहायता करेंगे तो वो हमेशा हमारे प्रति निष्ठावान रहेगी, वो उपयोगी हो सकती है। बेकार बात कुंभ, तुम बस उसकी सहायता करना चाहते हो और इसके लिए कोई उचित तर्क ढूंढ रहे हो। संभव है, मैं यह कह रहा हूँ इसमें हमारा बहुत कम व्यय होगा। अनंत एक बच्ची की सेवाएं कार्य करने में कितना धन लगेगा? वो इसके योग्य होगी। मैंने उसकी आंखों में आग देखी है। पल भर पल भर पहले तुमने कहा कि तुमने उसकी आंखों में भय देखा था। क्या था वो भय या आंख? दादा, मैं बता रहा हूँ, यह लड़की उपयोगी सिद्ध होगी। रावण ने हताशा से सिर हिलाया। फिर उसने कुंभकर्ण की ओर उंगली उठाई। यह अंतिम बार है जब मैं तुम्हारे कारण ऐसे ही किसी की सहायता करूंगा। यह सहायता नहीं है दादा, व्यापार है। यह लाभप्रद रहेगा, मेरा भरोसा करें। वसंत पला, यह अच्छा दाम है और तुम भी यही जानती हो। रावण ने अधीरता से पूछा। 10 स्वर्ण मुद्राएं, ये ले लो और बात समाप्त करो। मेरा समय बर्बाद मत करो। रावण और कुंभकर्ण 20 अंगरक्षकों के साथ वसंत पला के भवन पर वापस आए थे। रावण ने सोचा था कि झटपट मौल तय हो जाएगा, मगर वो चकित रह गया था। वो बच्ची जिसे कुंभकर्ण बचाना चाहता था, दीवार के पास खड़ी थी, सिर झुकाए, हाथ बांधे हुए। वो कांप रही थी, शायद डर से या शायद स्वतंत्रता की प्रत्यक्षा में। यह इतना सरल नहीं है स्वामी, वसंतवाला ने कहा। इसके लिए 10 स्वर्ण मुद्राएं पर्याप्त हो ही नहीं सकती। रावण खींच गया था। इतने वर्षों में तुमने मुझसे बेतहाशा धन कमाया है वसंतपाला, नादान मत बनो। तुम आसानी से किसी दूसरी लड़की को दास रख सकती हो। आजकल काम किसके पास है? यह मात्र दासी नहीं है। रावण ने फिर से बच्चे को देखा और उसने उसके हाथ पैरों पर बंधने के चिन्ह देखे जो बताते थे कि उसे अक्सर बांधा जाता है। उसे पता था कि कुछ पुरुष अल्पायु बालक बालिकाओं से संभोग करना पसंद करते हैं, इस दौरान उन्हें बांध भी देते हैं। तो यह कभी नहीं समझ पाया था, यह घिनौना था, अरुचिकर था। तो फिर कितना? उसने पूछा। 200 स्वर्ण मुद्राएं, ये सोने की मुर्गी हैं। रावण ने अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया। उसका एक साय आगे आया और उसे एक भोजन पात्र कुल्लम थमा दी। रावण ने उस पर कुछ लिखा, अपनी मोहर लगाई और वसंतवला की ओर फेंक दिया। 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरा अंतिम प्रस्ताव है। तुम इस हुंडी को कभी भी भुना सकती हो। वसंतवला ने पत्र उठाया और उसे ध्यान से पढ़ा। वो मुस्कुराई। बहुत कृपा है स्वामी, किंतु यह पर्याप्त नहीं होगा। मैं तुमसे झिकझिक नहीं कर रहा हूँ वसंतवाला, यह मेरा अंतिम प्रस्ताव है, अन्यथा हम इस हुंडी को फाड़ सकते हैं और
वसंतमाला ने उसकी बात काटी और धन में अपने लिए नहीं मांग रही हूँ स्वामी, मेरे लिए तो यह पर्याप्त है, किंतु आपको किसी और को भी पैसा देना होगा। रावण की भ्रुकुटियाँ चढ़ गई। किसे? इसके पिता को, वसंतमाला ने उत्तर दिया। रावण इस नन्ही बच्ची की ओर मुड़ा, स्तंभित सा, मगर बस पल भर के लिए। सारे पिता कमीने होते हैं, मेरे पिता की तरह। बच्ची ने अपना सिर उठाया और वसंतमाला को देखा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी और नफरत से, मगर लगभग तुरंत ही उसके भाव बदल गए। एक बार फिर से वो उदासीन लगने लगी थी, सिर झुकाए विनित। वाह, यह लड़की तो निश्चय ही इसके योग्य है। रावण वसंतमाला की ओर मुड़ा। इसका पिता, आपको क्या लगता है हमें कौन बेच गया होगा? उस बच्ची का पिता विश्वाल्य से 20 निमिष से भी कम दूरी पर रहता था। वसंतमाला का एक सहायक रावण और उसके दल को वहां से ले गया। रास्ते में उसने रावण को बताया कि वो बच्ची बोलती नहीं है। उन्हें पता नहीं था कि वो जन्म से गूंगी है या नहीं। रावण को ऐसा लग रहा था कि बच्ची की आवाज़ खो देने के कारण वो यातनाएं रही होगी जो उसने इतनी कम आयु में झेली हैं। उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने तुलनात्मक रूप से निर्जन क्षेत्र में एक साधारण सा घर देखा, मगर वो उससे बेहतर स्थिति में था। जैसे कि उस छोटी सी बच्ची की स्थिति देखते हुए रावण को अपेक्षा थी। घर के आसपास का स्थान साफ था। दीवारों को हाल ही में नई ईंटों से बनाया गया था। छत भी नई दिख रही थी। बाहर फूलों की क्यारियों से सज्जा एक छोटा सा उपवन था। सब बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से किया गया था। वसंतमाला के सहायक ने द्वार पर दस्तक दी और एक और हट गया। मध्य आयु के आदमी ने द्वार खोला। वो रावण से छोटा और पतला था, अलावा एक छोटे सी तोंद के। उसने मूल्यवान रेशमी धोती पहन रखी थी। गले में सोने की मोटी माला चमक रही थी। उसके लंबे बालों को तेल लगाकर सुगढ़ता से संवारा गया था। यह तुम्हारी बेटी है? रावण ने छोटी बच्ची की ओर संकेत करते हुए पूछा। उस आदमी ने पहले बच्ची की ओर, फिर रावण को देखा। उसने लुटेरे व्यापारी के भयंकर रूप से बलिष्ठ शरीर को देखा। उसकी आंखों ने उसे मूल्यवान वस्त्रों और आभूषणों को भी तोल दिया था। स्पष्ट रूप से मोटा ग्राहक है। हाँ, मेरी बेटी है। मुझे कुछ पूछना है, मैं जानना चाहता हूँ। वो आदमी बीच में ही बोल पड़ा। 1 स्वर्ण मुद्रा प्रति घंटा। आप मेरे घर के कक्ष का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कुछ भिन्न करना चाहते हैं, जैसे इसके मुंह से या पीछे से, तो दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे बांधना या पीटना चाहते हैं तो हम दाम तय करने होंगे, क्योंकि अगर आपने कोई हड्डी तोड़ दी तो यह कम से कम कुछ महीने तो कुछ भी नहीं कमा पाएगी। रावण उस आदमी के निकट गया। तो क्या चाहते हो? पिता ने कुछ असहजता से पूछा। उत्तर में रावण ने उस आदमी के चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ दिया। घूंसा सीधे उसकी नाक पर लगा था। दहला देने वाले कड़क ने पक्का कर दिया था कि उसकी हड्डी टूट गई थी। जब वो आदमी भूमि पर गिरा और उसकी नाक से रक्त फूट पड़ा तो रावण ने पलटकर उस बच्ची को देखा। वो अपने पिता को घूर रही थी, अपने पिता के रक्त को। उसने पलक भी नहीं झपकाई, न दूसरी ओर देखा। रावण अपने आदमियों की ओर मुड़ा। इसे उस पेड़ से बांध दो, घुटनों के बल। वो आदमी पीड़ा से चित्कारे मार रहा था। रावण के आदमी उस घसीटते हुए नारियल के एक लंबे पेड़ के पास ले गए और उससे बांध दिया, घुटनों के बल, हाथ तने के पीछे, दोनों टांगे मुड़ी हुई। चेहरा रावण की ओर एकदम लाचार, और अभी भी वो फेफड़े फाड़कर चीख रहा था। इंद्रदेव की सौगंध, इस मूर्ख का मुंह बांधो, रावण ने कहा। उसका चेहरा घृणा से सिकुड़ गया था। एक रक्षक ने तुरंत एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और उस आदमी के मुंह में ठूस दिया। एक दूसरे लंबे से कपड़े से उन्होंने उसका मुंह कसते हुए उसे पेड़ के तने से बांध दिया। अब वो शोर से मचा ही नहीं सकता था, अपना सिर भी नहीं हिला सकता था। उसके मुंह से बस हल्की घुटी सी आवाज़ें ही निकल रही थी। रावण ने मुड़कर कुंभकर्ण को देखा, आंखों आंखों में बात करते हुए। देखो और सीखो। तुम, रावण ने उस बच्ची से कहा। क्या नाम है तुम्हारा? बच्ची कुछ नहीं बोली। कुंभकर्ण रावण को याद दिलाने ही वाला था कि वो नहीं बोल सकती, मगर उसके बड़े भाई ने उसे चुप रहने का संकेत किया। यहाँ आओ, रावण ने उससे कहा। वो निकट आई। लंबे और बहुत अच्छे डील डोल वाले रावण के सामने वो बहुत छोटी दिख रही थी। वो मुश्किल से उसकी कमर तक पहुंच रही थी। अचानक रावण ने एक नज़र खंजर निकाला। लड़की चौंक कर पीछे हट गई। डरो मत, यह खंजर तुम्हारे लिए नहीं है। यह कहकर रावण ने खंजर को घुमाया और हत्थे की ओर बच्ची को थमा दिया। उसने ध्यान से उसे देखा। वो लंबा धातु की मजबूत हत्थे और क्षैतिज छड़ से युक्त था। खंजर का फल बाहरी ओर से धारदार और अंदर की ओर से दांतेदार था। धारदार ओर से फल
मांस को आसानी से काटता चला जाता था। दांतेदार पक्ष खंजर को निकालते समय अधिकतम क्षति और पीड़ा पहुंचता था। गोकर्ण के हुनरमंद लुहारों ने इसे बनाया था, मगर इसकी परिकल्पना स्वयं रावण ने की थी। बच्ची ने कसकर खंजर को पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने अपने पिता को देखा। उस आदमी की आंखें डर के मारे फैल गई। उसकी घुटी घुटी सी चीखें अब बहुत तेज हो गई थी। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे साथ आओ, रावण ने कहा। वो पेड़ से बंधी उस दैन्य काया के पास गया। बच्ची उसके पीछे पीछे गई। अब वो आदमी कांप रहा था और बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ। वो उन रस्सियों से जूझ रहा था जिनसे उनसे बांधा गया था, मगर उसे बहुत सी अच्छी तरह बांधा गया था। बस उसकी घुटी घुटी चीखों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। अन्य सभी चुप थे। रावण ने उस आदमी को झन्नाटेदार झापड़ मारा। ओह चुप कर! रावण बच्चे की ओर मुड़ा और उसके पिता की गर्दन के आधार पर एक स्थान दिखाया जहाँ गिरवा सिरा और गिरवा धमनी सिर और हृदय के बीच रक्त लाती ले जाती थी। लगभग कोई पाठ पढ़ाने की तरह उसने हाथ से काटने का इशारा करते हुए उस बच्ची से कहा, यहाँ एक लंबी गहरा वार करोगी तो कुछ ही पल में तुम्हारे पिता मर जाएंगे। फिर उसने हृदय की ओर इशारा किया और उस आदमी के सीने पर हाथ रखा। यहाँ खंजर थोपोगी तो यह और तेजी से मर जाएगा, मगर तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि वार ठीक से हो। तुम यह नहीं चाहोगी कि खंजर पसलियों से टकरा कर मुड़ जाएं। ये कठोर अस्थियाँ होती हैं। कभी कभी खंजर पसलियों से टकरा कर वापस लौट आता है और इससे तुम्हें स्वयं चोट लग जाती है। तो मैं अभी इसे आजमाने की सलाह नहीं दूंगा। इसके लिए तुम बाद में प्रशिक्षण ले सकती हो। बच्ची ने हामी भरी, उत्सुक विद्यार्थी की तरह, भयंकर रूप से उत्सुक विद्यार्थी की तरह। या रावण ने उस आदमी के पेट के निचले हिस्से की ओर संकेत किया। तुम इसे यहाँ घोंप सकती हो। आते में खंजर को मोड़ने के लिए कोई अस्थि नहीं है, मगर समस्या यह है कि सारा रक्त बहाने में बहुत समय लगेगा। सारा रक्त बहकर प्राण निकलने तक हमें कोई 20 या शायद 30 निमिष तक भी उसकी चीख सुननी पड़ सकती हैं। और अगर घाव बहुत गहरा नहीं हुआ तो रक्त बहुत धीमे बहेगा। इसमें घंटों लग सकते हैं और तुम्हारे पिता पर बर्बाद करने के लिए इतना समय मेरे पास नहीं है। तो अगर तुम इसे यहाँ खंजर मारने वाली हो तो ध्यान रखना कि घाव गहरा हो। हताश आदमी खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब यह तुम पर है, रावण ने कहा। उस बच्ची ने अपने पिता को देखा, क्रोध में कांपते हुए, जैसे उसका सारा आत्मनियंत्रण चुक गया था। उसने दोनों हाथों से कसकर खंजर को पकड़ा और उसके पिता की आंखें दया की भीख मांग रही थी। आंसुओं में पसीना और रक्त मिल गया था। बच्ची के निर्णय लेने की प्रतीक्षा करता रावण एक और खड़ा हो गया, मगर यह जितनी तेजी से हुआ उससे वो है भी हैरान रह गया। बच्ची ने तेजी से हरकत की, न दोबारा सोचा न झिझकी। वो आगे बढ़ी और उसने अपने पिता की आंतों में खंजर घोंप दिया, घोंपते समय अपने कंधों को आगे धकेलते हुए, उसके लिए धीमी दर्दनाक मौत चूमते हुए। उस आदमी के मुंह से घोर पीड़ा भरी चित्कार निकली। डर और पीड़ा से उसकी आंखें फैल गई थी। उसकी प्रतिक्रिया ने जैसे बच्चे की ओर उकसा दिया था। उसने दोनों हाथों से अपने खंजर को और गहरा धकेल दिया। जब अनंतः उसने खंजर बाहर निकाला तो रक्त का फुहारा फूट पड़ा, लाल रंगता हुआ उसके हाथों को, उसके कपड़ों को, उसके शरीर को, सब कुछ को। वो हिचकिचाई नहीं, न पीछे हटी। अपने पिता के गर्म लहू में भीगी वो वहीं खड़ी रही। रावण मुस्कुराया, शाबाश! मगर बच्ची का काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। वो आगे बढ़ी और उसने फिर से अपने पिता को खंजर घोंप दिया और फिर से, हमेशा पेट में, हमेशा आंतों में। इस सब से बीच वो बिल्कुल चुप थी। न क्रोध भरी आवाज़ें, न चीखें, न चिल्लाहटें, बस विशुद्ध मुख क्रोध। वो अपने पिता को तब तक खंजर भोंकती रही जब तक कि उसका पेट फट नहीं गया हो और आंतें बाहर निकलते नहीं लगी। कुंभकर्ण ने रावण से कहा, दादा इसे रोकिए। रावण ने सिर हिला दिया। नहीं। उसकी आंखों बच्ची पर लगी थी। उसने अपना खंजर उठाया और एक बार फिर अपने पिता की भौंक दिया। अनंतः जब वो पीछे हटी तब तक उसके शीतल शरीर पर लगभग 25 घाव कर चुकी थी। उसका
चेहरा, उसके हाथ, उसका शरीर, उसके कपड़े सब रक्त में सने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पिता के रक्त में नहाई हो। वो मुड़ी और उसने रावण को देखा। पल भर को लड़खड़ा गया था। वो मुस्कुरा रही थी। वो रावण के पास आई, अपने घुटनों पर बैठी और रक्त में सना खंजर उसके पैरों पर रख दिया। रावण ने उसके कंधों पर हाथ रखे और उसे खड़ा किया। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। बच्ची ने कुछ नहीं कहा। रावण ने कहा, अब मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुम मेरे लिए काम करोगी, तुम मेरे प्रति निष्ठावान रहोगी और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। बच्ची मौन रही। रावण ने अपना प्रश्न दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बच्ची ने सुना था कि रावण के अन्यायी उसे क्या कहकर बुलाते हैं, इराईवा, वास्तविक स्वामी। अनंतः वो बोली बाल सुलभ स्वर में, जो असहज रूप से शांत था, महान इराईवा, मेरा नाम समीची है। इसके साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे हम 12वें अध्याय के साथ।